नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला, जो काफ़ी ज़रूरी है हिंदी भाषा को सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो भाग होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। हमें पता है कि वर्णमाला है, उनमें से जो स्क्रिप्ट है रोमान स्क्रिप्ट, वो सबसे इजी है, जो इंग्लिश में यूज़ होता है जो स्क्रिप्ट, वो इंग्लिश। इसीलिए मैं आज आपसे रोमान स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको हिंदी सिखाने जा रही हूँ। बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, और एक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप किसी को भी पढ़ा पाएंगे या खुद भी अच्छे से वर्ड्स लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और दूसरों को भी अच्छे से बता पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्वर वर्ण में है ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह। इसके बीच में जो एक स्टार दिया हुआ है, ये यहाँ पे होगा एक री, जो मैं भूल गई थी यहाँ पे लिखना। री, इसे री बोला जाता है, आप देखिए अच्छे से, री। तो ये है स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण का जो मात्राएं हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, स्वर वर्ण को यूज कैसे करते हैं। हम ओ आ साथ में नहीं लिखते, जैसे इंग्लिश में CAT कैट हो गया हमारा, AEIOU लगा दिया तो हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ये नहीं लगता है, यहाँ की मात्राएं लगती हैं, जो एक सिंबल्स है। मात्राएं क्या होती है, इसी स्वर वर्ण के सिंबल्स है। तो हम व्यंजन वर्ण के आगे मात्राएं सीख लेते हैं। मात्रा में क्या है, ये है अ की मात्रा। हम किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे देंगे तो क अ लगाते हैं, ठीक है। सो अ की मात्रा ऐसी होती है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। अभी किसी को जो हिंदी नहीं जानते या जो इंग्लिश जानते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि अगर मैं उसको रोमान स्क्रिप्ट में लिख दूँ या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिख दूँ, तो आपको याद रखना बहुत ही इजी होता है। दैट इज़ अ इज़ ए, आ डबल ए, छोटी ई सिंगल आई, बड़ी ई डबल आई, ऊ is U, single U, बड़ी U, double U, A, it's E, A, I, O, it's O, 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 औरत जिसे लिखा जा सकता है, O, अंग, AN, अंग, AH, सो क्लियर। और री हो गया हमारा RI, री। सो ओ आ ई ऊ री, ए ऐ ओ अंग अह। ये हो गया हमारा स्वर वर्ण। क्लियर। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में पहला जो लाइन है, ये है क, ख, ग, घ, उण, के का, के चे ख, जिए ग, जिए चे घ, UN उण। नेक्स्ट है च, CA च, CH छ, ज, JA ज, झ, JH झ, निय, NYA निय। नेक्स्ट हमारा जो दो लाइन आता है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है गाइस, तो आप लोग इसको याद रखना है कि ये जो पहला लाइन है,
इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो टंग है, हमारा जो जीभ है, वो ऊपर लगना चाहिए। जैसे ट, आप खुद महसूस करेंगे कि ये ऊपर लग रहा है। ट, ठ, ड, ढ, ण, सब सब जो लेटर्स है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऊपर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट त। इस लाइन में क्या है, इस लाइन में आपको देखना है कि आपका जो जीभ है वो दांत पे लगे, दांत, त। इसलिए यहाँ पे ऊपर में डॉट है क्योंकि जीभ कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। और एक जो है उसमें क्या है, सिंपल, त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, प, फ, ब, भ, म, य, वाये, य, र, आरे, र, एले, ल, व, वी, ए, व, ब, व। ये है श, श, श। ये श ऊपर में डॉट इसलिए है क्योंकि ये श बोलने के टाइम आपका जो जीभ है वो ऊपर लगना चाहिए, श, या ऊपर की तरफ जाना चाहिए, श। और ये जो स है ये सिंपल है, स। ये श, श से शेर, ये श, और ये है स, स से सरक, ये स और ये स में श, स। ये है ह, एच ए, ह। नेक्स्ट आते हैं खिया, खिया, ड़। ये जो ड़ है ये ऊपर लगते हैं, ड़, पढ़, पढ़, सरक, ये सिंपल र। ये है पढ़, र। ये नीचे, आप नीचे डॉट दे सकते हैं क्योंकि दोनों में डिफरेंस लाने के लिए ये डॉट का सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट है श्र, ये है श्र, श्री, जिससे हम इस वर्ड से क्या लिखते हैं, श्री। ये है ज्ञ, ज्ञान। ये है त्र, टी आर ए, त्र। ये भी वर्णमाला के हिस्सेदार है। अभी हम आपको फिर से रिपीट करके दिखाएंगे, आप नहीं भूल पाएंगे इसको। क, ख, ग, घ, उण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ब, श, श, स, ह, क्ष, ड़, ड़, श्र, ज्ञ, त्र। अभी हम कैसे इसको मिला के कैसे बोला जाता है वो हम देखेंगे। क प्लस अ, क, कलम। क प्लस आ, का, काजल। क प्लस ई, छोटी ई, की, किरण। इसमें आप देखेंगे कि ये जो ई कार है इसका जो उच्चारण है किरण, ज्यादा लंबा नहीं, किरण, किरण नहीं है, किरण। क प्लस बड़ी की मात्रा की, कीमत, कीमत। थोड़ा सा बड़ा होता है इसीलिए इसको बड़ी बोला जाता है, उसको छोटी ई बोला जाता है। क प्लस उ, छोटी उ, कुसुम, कुसुम। क प्लस बड़ी उ, कु, कूदना। क प्लस री, क्री, कृषक। क प्लस ए, के, केला। क प्लस ऐ, कई, कैद, कैलाश, कै, कई।
क प्लस ओ को, कोयल। क प्लस औ, कौ, कौरव, औरत। क प्लस अंग, कंक, कंकर। क प्लस अ, नमः। क से मुझे वर्ड उतना नहीं मिला है, तो मैंने ये वाला वर्ड दिया है, दुख। देन नमः। इस स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को इतने इजीली से समझाया जा सकता है। आप अभी जैसे मैंने क से किया, आप सभी अक्षरों के साथ इसको मेल कीजिए, मिलाइए, और फिर आप देखिए कि वर्ड्स आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे, आपको उच्चारण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंग्लिश में ये लिखिएगा। हर किसी का प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। एक भाषा को सीखने के लिए प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके पहले ये बेसिक्स आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस वर्णमाला को लेके आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ लाइन्स। जल्दी जल्दी सीखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है हिंदी भाषा। तो हमने ये वर्णमाला सीख लिया है। अभी हमें पता है कौन सा क है, कौन सा ख है, कौन सा ग है। तो मैंने एक लेसन ले लिया है, रैंडमली मैंने एक लेसन ले लिया है। सोचिए मुझे एकदम ही हिंदी नहीं आती और मुझे पढ़ना है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी इसको। ये मैंने सीख लिया था यहाँ पे कि इसको बोलते हैं त। त और ई जोड़ने के बाद हमें मिलता है ती। ती। तो प्लस ई की मात्रा होती है ती। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के देख। त ई न, तीन। त ई ती न, तीन। ब ऊ कार, बू। ये आधा ध है जो इसके साथ जुड़ता है। जब आधा कुछ रहता है तो हम इसके साथ जोड़ देते हैं इसको। ब ऊ बू, ध, बुद्ध। द ई कार दी, बुद्धि, बुद्धि। मान, तीन। बुद्धिमान, बुद्धिमान। एक, एक। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए। ये ए है और ये क है। ए और क मिलके होता है एक। समय, समय। क ई की मात्रा की, ब आ की मात्रा बात, बात है। ए की मात्रा, क ई की मात्रा की। एक समय की बात है कि, एक निर्धन का, एक। नौ ई की मात्रा नी। ये है र रेफ, निर्धन। आप 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स बिना मात्रा वाले शब्द भी पढ़ के शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर जल्दी पढ़ना है तो आपको ऐसे ही शुरुआत करना पड़ेगा इस लिस्ट की हेल्प से। लेटर्स की पहचान आपको पढ़ते पढ़ते हो जाएगी। जैसे किसी भी चीज़ में अगर ये हो, इसको रेव बोलते हैं, दैट इज र। र उच्चारण होता है इसका, ठीक है। अब फिर द, द, ये हो गया ध प्लस द। आपको देखने से समझ में आ जाएगा। फिर न, व य। हम लिख सकते हैं व प्लस य। स्थ, स प्लस थ, स्थ। इंग्लिश में STH, स्थ, ठीक है। तो आपको पढ़ते पढ़ते इनका जो जुग होता है, जैसे न, उन्नति, तो न प्लस न। तो हिंदी में ये काफ़ी इजी है। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो डालूँगी। सो
फिर से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। समय, समय बीता। आप वर्ड को तोड़िएगा। अगर 3 वर्ड है तो समय, तोड़िए इसको, इसको प्लस दिस प्लस दिस। अब बहुत बड़ा वर्ड है तो उसको भी तोड़िए, जैसे कि बुद्धि। हमेशा आधा जो वर्ड होता है वो इसके साथ कनेक्टेड होता है। आप इसको इसके साथ उच्चारण कीजिए, बुद्ध, फिर दी, बुद्धि, बुद्धि मान। तो ये 1, 2, 3 में बट गया है। आप देख सकते हैं ये चीज़ को मैंने 3 में बांट दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके ही आपको वर्णमाला को अच्छे से याद कर लेना है। वर्णमाला को अगर आप याद कर लेंगे तो आप इस टेबल को अगर सब लेटर्स के साथ बना लेंगे तो ज़रूर आपको सहायता होगी, और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना पढ़ने में आपको इजी होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।